राधे राधे बच्चों, आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल AR क्लासेस बाई अंशिका राय में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडाप्टेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स टू लैंड हैबिटेट। ये BSc सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी के प्रथम यूनिट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एडाप्टेशन का अर्थ होता है अनुकूलन। इसका अभिप्राय ये है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो किस प्रकार से स्वयं के अंदर कौन कौन से परिवर्तन किए ताकि वह जमीन पर रह सके। आपको पता होगा कि ब्रायोफाइट्स का निर्माण एल्गी से हुआ है और एल्गी क्या होता है, जो शैवाल होते हैं वो पानी में रहते हैं, लेकिन जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो अपने फर्टिलाइजेशन के लिए पानी और रहने के लिए जमीन का उपयोग करते हैं। इसलिए इनको एम्फीबियम ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। तो फिर जमीन पर रहने के लिए इन्होंने अपने अंदर ऐसे कौन कौन से परिवर्तन किए उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग जंतु जगत में देखते हैं कि जो सरीसृप होते हैं वो एम्फीबियम में चेंज हो गए, मतलब जो मछलियां थी उन्हीं से उभयचरियों का निर्माण हुआ। मेढक और मछली में क्या अंतर था? जो मछलियां थी उनके पास गलफड़े थे सांस लेने के लिए, क्योंकि वो पानी में रहती थी तो वो गलफड़ों से सांस लेती हैं अभी भी। लेकिन जो मेढक है उनके पास गलफड़े और फेफड़े दोनों हैं। मेढक पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उभयचरी कहते हैं। अगर पानी में रहेगा तो गलफड़े से सांस लेता है और अगर जमीन पे रहता है तो वो फेफड़ों का प्रयोग करता है। ठीक उसी तरह अपने अंदर उसने क्या किया? परिवर्तन किया। तो ब्रायोफाइटा भी जब जमीन पर रहने लगे तो उन्होंने अपने अंदर कुछ नई संरचनाओं का निर्माण किया। जैसे कि उन्होंने राइजोइड्स का निर्माण किया ताकि वो जमीन पर आसानी से रह सके, ठीक है, खड़े रह सके, उनका बेस बन सके। क्योंकि ये क्या था? पहला लैंड प्लांट था, पहली बार यही पौधा जमीन पर उगा था, ठीक है। तो एल्गी के पास से इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद अब बात होती है कि भाई हवा रहता है, जमीन में क्या होता है? वायुमंडल पाया जाता है, तो उसमें इफेक्ट भी पड़ेगा, उसकी संरचनाओं को कुछ ना कुछ तो क्षति पहुंचेगी। तो उसके लिए क्या हुआ? एक लेयर बनाई गई जिसको कहते हैं एपिडर्मिस। उस पे एपिडर्मिस लेयर का निर्माण किया गया। तो हम एक एक करके इन सभी संरचनाओं को आसानी से समझते हैं इस नोट्स के थ्रू। तो चलिए बिना कुछ देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि आपको एक प्रॉपर नोट्स भी मिल सके। ब्रायोफाइट्स हैव डिफरेंट फीचर्स फॉर एडेप्टेशन टू लैंड प्लांट हैबिट। ब्रायोफाइट्स के पास विभिन्न प्रकार की फीचर्स थे जो क्या कर रहे हैं? लैंड प्लांट पर रहने के लिए उसे अनुकूलित करें। ठीक, फर्स्ट हेडिंग डालिएगा कि डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स फॉर अटैचमेंट एंड एब्जॉर्वेशन ऑफ वाटर। ऐसे ऑर्गन का, ऐसे अंग का निर्माण हुआ जो क्या कर सकते हैं? एक तो अटैचमेंट कर सके, जोड़ सके जमीन से, और दूसरा क्या कर सके कि पानी का जो जल है उसका क्या कर सके? ऑब्जर्वेशन कर सके, मतलब अवशोषित कर सके, पानी को खींच करके पूरे पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचा सके। तो ऐसे ऑर्गन का निर्माण हुआ जिसका नाम था राइजोइड्स। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया है, तो इसको और फिर से डिटेल में पढ़ते हैं कि ब्रायोफाइट्स विच ग्रो ऑन द लैंड सरफेस आर मस्ट एब्जॉर्ब वाटर। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं जो लैंड पर क्या होते हैं? ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं, उन्हें जरूरी है कि वो पानी को क्या करें? अवशोषित करें फ्रॉम द सॉलिड सरफेस। सॉलिड सरफेस से मतलब जमीन से, ठीक है। एंड बी अटैच टू इट्स फॉर सपोर्ट, और अटैच्ड हो मतलब जुड़े रहे किसके लिए? सपोर्ट के लिए, ताकि उन्हें क्या मिले? सहारा मिल सके। अगर वो जमीन से नहीं जुड़े होंगे, मान लीजिए कोई वृक्ष है, कोई भी वृक्ष है, तो अगर उसके पास जड़ ही नहीं रहेगा तो वो रहेगा कहाँ? किससे जमीन को अटैच कैसे हो पाएगा और कैसे वो खड़ा रहेगा? ठीक है। तो राइजोइड का दो काम हुआ, एक क्या करे? एब्जॉर्व करे वाटर का, और दूसरा क्या करे? सपोर्ट प्रदान करे। फॉर दिस पर्पस द ब्रायोफाइट्स डेवलप स्पेशल हेयर लाइक स्ट्रक्चर। राइजोइड कैसा होता है? हमारी बाल की संरचना का होता है, तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजोइड्स। ठीक, इतनी पतली संरचना का होता है, ये हेयर है, इतनी पतली संरचना का होता है क्या? हमारा राइजोइड। राइजोइड फंक्शन इज एब्जॉर्बिंग एंड अटैचिंग, वही बात है। अब अगला बात करते हैं, जैसे कि देख सकते हैं ये क्या है? अनब्रांच्ड राइजोइड है, ये राइजोइड्स की संरचना है। राइजोइड दो प्रकार का होता है, एक स्मूथ होता है, एक होता है ट्यूबरकुलेटेड। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसोसिएशन।
वही ड्राई इफेक्ट, जो ड्राइनेस की इफेक्ट होती है, मतलब सूखे से उसका बचाव करना ही क्या दूसरे जो संरचना होते हैं उसके लिए निर्माण हुआ। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज थिक, मल्टी सेलुलर एंड थैलस लाइक। जो इसका प्लांट बॉडी होता है ब्रायोफाइटा का, वो मोटा होता है, मल्टी सेलुलर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, और थैलस लाइक होता है। थैलस मतलब रूट, स्टेम, लीफ को हम लोग अलग अलग बांट नहीं सकते, बता नहीं सकते कि ये रूट है कि स्टेम है कि लीफ है, ठीक है। इट इज कवर्ड विथ एन एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो लेयर होती है, ये क्या है, एपिडर्मिस लेयर है। इस एपिडर्मिस लेयर से इस पूरे थैलस को प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे हमारा स्किन है वो भी क्या होता है, एपिडर्मिस लेयर से घिरा हुआ होता है। क्यों? ताकि हमारे जो अंदर के जितने भी अंग होते हैं उसको प्रोटेक्शन मिल सके। ठीक उसी तरह जो हमारा पौधा होता है ब्रायोफाइटा, उसके ऊपर भी एपिडर्मिस की लेयर होती है। ये ऊपर ही नहीं होती है, राइजोइड जो जमीन होता है वहाँ पे भी होते हैं, जहाँ पे इसको लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। यहाँ पर लोअर एपिडर्मिस पाई जाएगी, ठीक। एपिडर्मिस प्रोटेक्ट द प्लांट बॉडी अगेंस्ट द ड्राइनेस ऑफ इफेक्ट। किससे? ड्राइनेस से, मतलब ड्राइनिंग से, इसको कहते हैं सूखे से बचाने का काम करता है। एयर क्या करेगा, उसको सुखा देगा पौधे को, लेकिन उसको बचाने के लिए कौन से लेयर का प्रयोग किया जाता है, तो एपिडर्मिस का। अगला है डेवलपमेंट ऑफ पोर्स फॉर द गैसेस एक्सचेंज। अब भाई गैस की तो आवश्यकता पड़ेगी ना, तो इसलिए एक पोर्स का, छिद्र का निर्माण किया जाता है, जो क्या करता है, गैस का आदान प्रदान करता है। जैसे पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं लेकिन और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन हमेशा वो हमारी तरह ही ऑक्सीजन को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का ही प्रयोग करते हैं। बस प्रकाश संश्लेषण के टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि कहा जाता था कि रात के टाइम हमें वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए, ट्री के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के टाइम हमारी तरह ही वो जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। तो इसी कारण से हमें वृक्ष के नीचे रात के टाइम नहीं सोना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ पोर्स फॉर द गैसेस एक्सचेंज इन मैनी लीवर वॉट्स। बहुत सारे हेपेक्टिकोप्सिडा में देयर आर न्यूमेरियस पोर्स ऑन द अपर सरफेस ऑफ द थैलस। थैलस के ऊपरी भाग पर बहुत सारी क्या थे, एयर स्पोर्स पाए जाते थे, गैसियस स्पोर पाए जाते थे, ठीक है, पोर्स। दीज आर कॉल्ड द एयर पोर्स। इसे एयर पोर के नाम से जाना जाता है, वायु छिद्र के नाम से जाना जाता है। दे आर फैसिलिटेड गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द एटमॉस्फेयर फेरिक एयर एंड इंटीरियर ऑफ द थैलस। थैलस के अंदर और एटमॉस्फेरिक एयर दोनों के बीच में क्या करता है, एक रिलेशनशिप बनाता है, क्या, गैस का एक्सचेंज करता है, आदान प्रदान करता है। इसका हम फिगर देखते हैं। इस फिगर में आपको एयरपोर्ट जो है उसको आसानी से आप देख सकते होंगे। ये क्या है, ये छिद्र है, ठीक है। इसमें से ही गैस का आदान प्रदान होता है। जहाँ पर एयर चैम्बर, यहाँ पे एयर चैम्बर है जिसमें एयर क्या होता है, इकट्ठा होता है। जैसे हमारे अंदर क्या होती है, ब्रोंकाई होती है, वायु कुपिका होती है जो क्या करती है कि एयर को स्टोर करती है। ठीक इसी तरह इसमें क्या होता है, एयर चैम्बर होता है जिसमें एयर स्टोर होता है, और यहीं से क्या होगा, इस पोर से ही गैस आएगा और जाएगा, बाहर निकलेगा, ठीक। आप वीडियो को पॉज करते हुए स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। डेवलपमेंट ऑफ जैकेट सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन के प्रोटेक्शन के लिए जैकेट लेयर का उपयोग किया गया। इन द ब्रायोफाइटा सेक्स ऑर्गन आर मल्टी सेलुलर। ब्रायोफाइटा में जो सेक्स ऑर्गन थे वो क्या थे, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए थे। दिस सेक्स ऑर्गन आर सराउंडेड बाई ए स्टेराइल सेल। ये जो सेक्स ऑर्गन थे वो स्टेराइल सेल से घिरे हुए होते थे, जिसे हम लोग क्या कहते थे, जैकेट कहते थे। इट प्रोटेक्ट द सेक्स ऑर्गन अगेंस्ट द ड्राइंग इफेक्ट ऑफ एयर। ये भी क्या करता है, ड्राइंग इफेक्ट से बचाता है, वायु के सूखे वाले प्रभाव से बचाने का काम करता है। जैसे कि देख सकते हैं इस सेक्स ऑर्गन पे क्या होता है, एक जैकेट लगा हुआ है, लेयर लगी है जिसको स्टेराइल जैकेट कहते हैं। आप इसमें कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन सा सेक्स ऑर्गन है, मेल है कि फीमेल है और इसका क्या नाम है। अगला देखते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थिक्ड वॉल स्पोर्स। अब इसमें स्पोर्स का निर्माण होता है। स्पोर्स कहाँ से निकलता है, तो कैप्सूल से। कैप्सूल में मदर सेल होती हैं और ये कैप्सूल कहाँ होता है, स्पोरोफाइट्स में। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो ये सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी। तो जो स्पोर्स निकलते थे, अच्छा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि जो स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं कि हेटेरोस्पोरस होते हैं। अगर
जो भी होते हैं उसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ थिक्ड वॉल स्पोर्स। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाई एयर, अनदर एडेप्टेशन ऑफ लैंड हैबिट। इसका अभिप्राय क्या है कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो बहुत सारी संख्या में, बहुत अधिक संख्या में थिक्ड वॉल वाले, थिक्ड मतलब मोटी भित्ति वाले, झिल्ली वाले स्पोर्स का निर्माण करते हैं। ये स्पोर्स क्या करती हैं, ताकि ये अपने जो वायु होती है उसके कारण फट ना जाए, इसको बचाने के लिए क्या होता है, इसमें बहुत सारी मोटी झिल्ली वाली या लेयर वाली स्पोर्स का निर्माण किया जाता है। कंक्लूजन के रूप में समझिए कि जो स्पोर्ट्स को जो ड्राइनेस ऑफ इफेक्ट से बचाने के लिए, एयर के इफेक्ट से बचाने के लिए क्या किया जाता था, थिक्ड वॉल का प्रयोग किया गया, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट सिस्टम। हमने बताया कि जो ब्रायोफाइटा होता है उसमें वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है, लेकिन एक प्रकार का जो ब्रायोफाइटा होता है जिसका नाम है फ्यूनेरिया, ये एकमात्र ऐसा ब्रायोफाइटा है जिसमें क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप का वेस्कुलर सिस्टम होता है। अभी नया नया बना हुआ है, नवजात समझिए। प्रिमिटिव मतलब पहले, ठीक है, पहले सबसे पहले बना हुआ वेस्कुलर सिस्टम। बहुत अच्छी तरह से वेल अरेंज्ड या वेल डेवलपमेंट इसमें नहीं हुआ होगा, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें वेस्कुलर सिस्टम के लक्षण आ गए थे। दिस एडेप्टेशन इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइव ऑफ लैंड प्लांट। ये जो एडेप्टेशन था, ये जो अनुकूलन था, परिवर्तन जो था, वो क्या था, सर्वाइव करने के लिए किसी भी लैंड प्लांट को बहुत ही जरूरी था, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। पौधे कहाँ पे, तो लैंड पे, जमीन पे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल है और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट का क्या इंपॉर्टेंस है। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कि जो रिक्सिया और मार्केंसिया है, मेरा जो सिलेबस है JNCU का, उसमें ये टॉपिक को हटा दिया गया है नई शिक्षा नीति के अनुसार। यदि आपके सिलेबस में रिक्सिया और मार्केंसिया टॉपिक है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर डिटेल में वीडियो जरूर प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू।